नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट में शनिदेव जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ग्रह अस्त क्यों हो जाता है। तो जब देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो ऐसे ग्रह अस्त हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर शनिदेव जो है, शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। और सूर्य आपके 13 फरवरी को आपके चौथे भाव में आ रहे हैं और 17 फरवरी के शाम में 7:21 से शनिदेव अस्त हो जा रहे हैं, जो कि 22 मार्च सुबह 5:46 तक शनिदेव अस्त रहेंगे। देखिए इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। तो देखिए शनिदेव आपके चूंकि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी थे तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए माता द्वारा जो आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही थी और अब मंगल आ रहा है आपके 5 फरवरी से आपके तीसरे भाव में, तो यहाँ पे आपको अपने धैर्य पे संयम रखना है। हालांकि देखिए मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके नसीब को भी बढ़ाने वाले हैं 5 फरवरी से। और शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2023 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको राजयोग का फल मिलने में दिक्कतें आएंगी, यानी कि आपको सुख भाव में जो बैठ करके, देखिए चौथा भाव होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो माता के लिए तो शुभ है, माता के साथ रिलेशन को तो ठीक करेंगे शनिदेव। और जो आपको सुख जो आपको प्रदान कर रहे थे वहां पे आपके सुख में कमी लाएंगे। यहाँ पे आपको जो सुख प्रदान कर रहे थे वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। और सूर्य जो है आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी कोई काम अगर करना चाह रहे हैं, जो काम उनका बहुत दिन से अटका हुआ है, कोशिश कीजिए घर से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध आदित्य योग भी 19 फरवरी से आपके चौथे भाव में बन रहे हैं, जिसकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, यानी कि इस महीने काम आपका सुधरने वाला है। खैर काम के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वें भाव में आपके गुरु भी विराजमान है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 6वें भाव में जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो थे, कॉम्पिटिटर पे शनिदेव कंट्रोल किए हुए थे, उन पे संयम लाए हुए थे। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे गुरु आपके बैठे हुए हैं तो कंपटीशन आपका बढ़ाएंगे, आपका ऋण बढ़ा सकते हैं, रोग बढ़ा सकते हैं। अपने वेट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा वॉक रेगुलर बेसिस पे कीजिए, एक्सरसाइज कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, खासकर इस समय, वरना डायबिटीज से संबंधित बीमारी हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, मोटापा से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं और आंखों से संबंधित तकलीफें भी आपको इस समय बढ़ सकती हैं। और देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। देखिए 6वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ऊपर से आपके 6वें भाव में शनि की दृष्टि भी थी। तो यहाँ पे आपके जो मामा मौसी हो गए उनसे आपके विवाद की संभावनाएं बनी हुई थी, मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी, तो और मतभेद होने की भी संभावनाएं बनी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मन मुटाव तो आपका कम होगा, पर यहाँ पे आपका मतभेद बढ़ सकता है और विवाद बढ़ सकता है। कॉम्पिटिटर से आपके विवाद बढ़ सकता है। कोई लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लोन से बचें, पैसे संभल कर खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है, खासकर 17 फरवरी से। देखिए आपका खर्चा बढ़ेगा, कोई बड़ा बात नहीं है कि खर्चा पे आप संयम नहीं रखें तो आपका थोड़ा बहुत लोन में के झंझट में आप फंस जाएं। तो खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। और शनि की देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके दशम भाव में। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही थी और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 5 फरवरी से। देखिए यहाँ पर आपके जो बॉस हो गए या आपके पिता हो गए, उनके साथ आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी 17 जनवरी 2023 से। माता के लिए शुभ थे लेकिन पिता के लिए मन मुटाव हो रहा था। तो यहाँ पे पिता के साथ मन मुटाव होने की संभावनाएं कम हो रही हैं। और देखिए गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही थी, पर गुरु देखिए शनि के प्रभाव में थे तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, यानी कि आप जैसा काम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा काम आपको नहीं मिल रहा था।
काम में अड़चने आपके आ रही थी, काम में बाधाएं आ रही थी, काम में बहुत तरीके की रुकावटें आ रही थी, बहुत परेशानियां काम में चल रहा था, तो यहाँ पे आपके काम में आपको सुधार देखने 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में मिलेगा। इस समय आप अपना प्रयास बढ़ाएं। अगर आप अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि देखिए मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, यानी कि आपका काम तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों, तो आपको आपका काम बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस समय आप मेहनत कीजिएगा तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके ऑफिस में थोड़ा गर्म माहौल हो सकता है, बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आ सकता है, तो बस उनसे आपको विवाद से बचना है, वरना यहाँ पे काम के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। और आपके देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में बैठ के सीधे 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव में डाल रहे हैं, और बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो जा रहा है, जिससे कि 19 फरवरी से आपके दशम भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे काम तो निश्चित तौर पर चलेगा। आप अपने काम पे प्रयास थोड़ा सा बढ़ाइए। जो निराशा आपके जीवन में आया था, निराशा अभी हटने का समय आया है, और काम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शनि की देखिए जो 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके लग्न पर पड़ रही थी। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही थी वृश्चिक लग्न वालों, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आलस्य हो रहा था, मानसिक कष्ट आपको उठाना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे जो आपको मानसिक कष्ट उठाना पड़ रहा था, आप में आलस्य बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए आपका आलस्य कम होने वाला है, और आप अपने काम पे फोकस आपका ज्यादा रहेगा। आप जो कंफ्यूजन्स में जो आपके लाइफ में बन रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो कंफ्यूजन्स अभी दूर होगा। और देखिए आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपका पराक्रम भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपका लक फैक्टर भी अच्छा साथ देगा। तो आपको इस समय सही तरीके से निर्णय लेना है, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।